नरेश मीणा को अमता उपचुनाव में कांग्रेस से नहीं मिलेगा टिकट। अशोक गहलोत के बाद राहुल गांधी ने भी दी संकेत। जी हाँ, देखिए अमता में उपचुनाव का बिगुल बच चुका है। बड़े लंबे समय से चर्चा हो रही थी कि अमता में उपचुनाव होगा नहीं होगा, तमाम तरीके की बातें अमता उपचुनाव को लेकर हो रही थी। लेकिन अब चुनाव की तारीख भी सामने आ चुकी है कि अमता में 11 नवंबर को चुनाव होगा और 14 नवंबर को उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। अब जब से चुनाव की तारीख सामने आई है तब से चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं और चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हो रही है नरेश मीणा को लेकर, क्योंकि नरेश मीणा एक बार फिर कांग्रेस से अमता उपचुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने एक भावुक सा ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने तमाम तरीके की बातें लिखी। नरेश मीणा ने अपने ट्वीट में क्या लिखा वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहले उन्होंने लिखा, आदरणीय राहुल गांधी जी। पॉइंट्स में उन्होंने बातें लिखी। पॉइंट 1, मेरे पिताजी सन 2012 में कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। पॉइंट 2, मैंने 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI के टिकट पर छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़कर ऐतिहासिक विजय हासिल की। पॉइंट 3, मैंने 2023 में छबड़ा विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा। टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 45,000 वोट लेकर आया। पॉइंट 4, 2024 में दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से मैंने टिकट मांगा लेकिन मुझे वो भी नहीं मिला। विधानसभा उपचुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी से देवली उनियारा विधानसभा के लिए टिकट मांगा, मुझे वहां भी टिकट ना देकर ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो बीजेपी के लिए तैयारी कर रहा था। मुझे टिकट नहीं मिलने पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई। आदरणीय राहुल गांधी जी, अब फिर से मैं अमता विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, जहां हर बार ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिसके वर्ग के पूरे विधानसभा में 1% वोट नहीं है, जिसने कोटा संभाग में पूरी कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया, जिसका नाम है प्रमोद भाया। आदरणीय राहुल गांधी जी, मुझे आपसे आशा है और उम्मीद है कि मेरे इस ट्वीट को संज्ञान में लेकर मुझे कांग्रेस पार्टी से अमता विधानसभा से टिकट देने की आप कृपा करेंगे। अब इस ट्वीट के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट देगी। तमाम तरीके की चर्चाएं इसी विषय पर हो रही है। तो अगर हम इतिहास ही देख रहे हैं, इतिहास पर ही बात करें और कांग्रेस पार्टी के रवैये को देखें तो कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट बिल्कुल नहीं देगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह, नरेश मीणा लगातार हमेशा जितना भाजपा पर, जितना पक्ष पर हमलावर रहे हैं उतना ही उससे ही कई ज्यादा कांग्रेस पार्टी पर और विपक्ष पर लगातार हमलावर रहे, जबकि उनका तो बैकग्राउंड ही कांग्रेस का है। लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को वो घेरते हुए नजर आते हैं और उन्होंने कई बार कहा भी है कि राजस्थान का विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं। वही बेनीवाल जी के समर्थन में वो नजर आते हैं, बेनीवाल जी की बातों को समर्थन वो देते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जब वो विपक्ष पर हमेशा हमलावर रहते हैं, वो भी जब वो सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट नरेश मीणा के लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है जहां पर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट ना दे। दूसरी वजह, नरेश मीणा खुद की भगत सिंह सेना BSS भी लेकर आ रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने शहीद स्मारक से किया। इसके लिए नरेश मीणा ने यह भी कहा था कि BSS अलग अलग लेवल्स पे काम करेगा और पंचायती राज चुनाव में भी शायद BSS नजर आएगा अलग अलग क्षेत्रों में। और तमाम तरीके की बातें BSS को लेकर उस वक्त कही गई और ये भी कहा गया कि BSS आगे जाकर एक पार्टी का रूप भी ले सकती है। ऐसे में कांग्रेस क्यों ही नरेश मीणा को टिकट देगी, इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा कम लगती हैं। वहीं प्रमोद भाया पर भले ही भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं, भले ही वो एक भ्रष्ट नेता, उनके लिए तमाम तरीके की आवाजें सामने आती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए प्रमोद भाया एक बहुत ही बड़ा और एक इम्पोर्टेंट रिसर्च है। जिस क्षेत्र से प्रमोद भाया आते हैं उस क्षेत्र में कांग्रेस के समर्थकों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि प्रमोद भाया अपने क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा दबदबा रखते हैं, बहुत अच्छी पकड़ उनके क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र से उठकर अगर हम पार्टी पर भी देखें तो पार्टी में भी प्रमोद भाया आला कमान तक एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। बताया जाता है कि प्रमोद भाया ने 8 करोड़ रुपए तो कार्यालय निर्माण के लिए दिए थे। वहीं जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो जगह जगह पर खाने पीने का तमाम तरीके की व्यवस्था और इंतजाम प्रमोद भाया द्वारा किए गए। तो प्रमोद भाया को पीछे छोड़कर उन्हें साइडलाइन कर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को चुनेगी, ये थोड़ा नामुमकिन है। क्योंकि देखिए, नरेश मीणा का भले इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ शायद ऐसा नहीं किया गया जिस पॉइंट पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट दे। वहीं प्रमोद भाया अच्छे खासे फंड्स और एसेट्स पार्टी को देते हैं, तो पार्टी अपना नुकसान क्यों ही करवाएगी प्रमोद भाया को साइडलाइन कर।
वहीं कई बार कांग्रेस के तमाम नेता नरेश मीणा के लिए ये भी कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि नरेश मीणा को संयम रखने की जरूरत है, राजनीति संयम से की जाती है और नरेश मीणा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे बयान कई बार कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में ये भी थोड़ा असंभव है कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से अगर सलाह मांगी जाती है तो वो इस बात पर सहमति जताएंगे कि नरेश मीणा को टिकट मिलना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी वजह, कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं, जिन गुटों की बात होती है, टीकाराम जोली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का तो बयान भी सामने आ गया, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को देखें तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि नरेश मीणा को टिकट दिया जाए, क्योंकि अगर नरेश मीणा को टिकट मिलता है तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिनका अलग अलग गुट बने हुए, इनकी भी जमीन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिल जाएगी। तो ये भी राजस्थान कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता है वो भी अंदर खाने में कहीं ना कहीं ये बात नहीं चाहते हैं कि नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट दे। और अगर नरेश मीणा को कांग्रेस टिकट देती तो बड़ी जाहिर सी बात है नरेश मीणा एक अच्छी पकड़। देखिए, जब नरेश मीणा निर्दलीय लड़े तो भी वो अच्छे खासे वोट हासिल कर लिए, और अभी वो जब किसी भी पार्टी में मौजूद नहीं है तब भी अगर आप उनके आंदोलनों में जाए, जब उन्होंने जन क्रांति यात्रा निकाली और कुछ भी चीज अगर वो करते हैं, जैसे भी शहीद स्मारक पर वो पिपलौदी वाले हादसे के लिए न्याय मांगने बैठे, तब भी वो अच्छा खासा समर्थन ग्राउंड पर अपने सामने ले आए। तो कहीं पर भी अगर वो नजर आते हैं तो अच्छे खासे समर्थन के साथ नजर आते हैं। तो अगर नरेश मीणा को एक पार्टी का झंडा और मिल जाता है, एक पार्टी का टैग और मिल जाता है, तो नरेश मीणा, ये मान लीजिए अगर नरेश मीणा भी 5 हैं तो वो 500 हो जाएंगे अगर उनको पार्टी से मजबूती मिल जाती है। और ऐसा मुझे नहीं लगता राजस्थान कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता चाहेगा, क्योंकि सोचिए तब आपस में उन लोगों में गुटबाजी दिखाई देती है आपस में बड़े बड़े नेताओं में, तो वो लोग नरेश मीणा को क्यों ही मौका देंगे। तो ये तब कुछ तमाम वजह है जिनके चलते ये बात थोड़ी असंभव है कि नरेश मीणा को कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान के साथ।